हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। पहले ही से दो फिगर बना कर रखे हैं कि टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि फिगर बनाने में टाइम लगेगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो उस फिगर की ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगी, अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। उसी में उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग फिर देखेंगे, है ना। ह्यूमन, पहले यहाँ हमको लिखने दीजिए कुछ। सोच सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिज्म का मतलब हो गया कि दो फॉर्म में या दो रूप में रहता है ना। इसका अर्थ ये हो गया, इसका मेल और फीमेल सेपरेट होगा, अलग अलग होंगे, है ना। मेल जो है ना, इसमें रहेगा मेल सेक्स ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल में रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ में बात आ रही है। हम लोग दो प्रकार के जीव हैं ह्यूमन, मेल अलग है और फीमेल अलग है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं इस क्रिया को, ठीक है। अब इसमें देखना है हम लोगों को, है ना। हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज शुरू करेंगे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग शुरू कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर दो बात देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये क्या चीज़ होती है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी है, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, डैट, डैट का मतलब जो, फॉर्म्स, है ना, गैमेट्स प्लस सेक्स हार्मोन्स। ऐसे ऑर्गन को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे जो गैमेट बनाता हो और सेक्स हार्मोन बनाता हो, ठीक है ना। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, that do not forms gametes and सेक्स हार्मोन्स। जो गैमेट नहीं बनाता हो और सेक्स हार्मोन नहीं बनाता हो, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाएगा, है ना। बट एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, लेकिन वो रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक होगा, ठीक है ना। तो जो गैमेट बनाएगा, सेक्स हार्मोन बनाएगा, उसको हम लोग प्राइमरी, और जो नहीं बनाएगा लेकिन रिप्रोडक्शन में भाग लेगा, उसको हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है ना, यहाँ पर हम लोग देखें, इसका एग्जाम्पल हम लोग टेस्टिस, TIS लिखिएगा तब सिंगुलर हो जाएगा,
TS लिख दीजिएगा तो ये पुल्लल होगा, है ना। तो टेस्टिस एक पेयर होगा, है ना। और ये ओवल होगा, वहाँ बनाए हुए हैं फिगर इसका, ठीक है। और लेंथ इसका 4 से 5 सेंटीमीटर, वाइड चौड़ा कितना होगा 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये एक टेस्टिस है ना। फिर और आगे हम लोग देखेंगे, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना। ये गैमेट भी बनाएगा, ये स्पर्म भी बनाएगा, और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनाएगा। हम लोग आगे देखेंगे इसको, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को देखिए, है ना। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है ना वो 3 भागों में बटा हुआ है। एसेसरी डक्ट, दूसरा एसेसरी ग्लैंड, और तीसरा एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेनिस। ये सब कुछ फिगर में है, ठीक है ना। थोड़ी देर में हम लोग सब वहाँ चल रहे हैं ना। अब एसेसरी डक्ट देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। वहाँ है रेटी, टेस्टिस। दूसरा हो जाएगा भाषा इफ्रेंसिया, है ना। ये 5 to 10 फाइन टेबल्स हैं। नंबर होगा इसका कितना 5 to 10 to 20, 5 to 10, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा इपीडाइमिस, है ना। ये रहा इपीडाइमिस। यहाँ तो ज़्यादा जगह बचती नहीं है ना। ऊपर वाला पोर्शन जो है ना इसका कैपट कहलाता है। बीच वाला पोर्शन इसका कॉर्पस, और नीचे वाला पोर्शन इसका कॉर्डा। कॉर्पस मतलब बॉडी होता है जी, और कॉर्डा मतलब टेल होता है, कैपट मतलब हेड होगा, ठीक है ना। इपिडाइडाइमिस, है ना। तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। कैपट, कॉर्पस, कॉर्डा, है ना। और इसका चौथा है भास। डिफरेंस यहाँ पर एक बात हम लोग देखिए, है ना। स्पर्म मूवमेंट, स्पर्म मूवमेंट कैसे होता है ना। ऊपर लिखा जाए इसको,
स्पर्म मूवमेंट, है ना। तो स्पर्म रेटी टेस्टिस से थोड़ी देर बता रहे हैं, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसमें स्पर्म बनेगा, रेटी टेस्टिस में आएगा, भाषा डिफरेंस में जाएगा, भाषा इफ्रेंसिया में आएगा, तब इपिडाइडर्मिस में आ जाएगा, और फिर ये है भाष डिफरेंस से होते हुए, है ना, आगे जाएगा। थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ये हम बता रहे हैं स्पर्म रेटी टेस्टिस से होते हुए, है ना, भाषा इफ्रेंसिया में आएगा, और फिर भाषा इफ्रेंसिया से आएगा स्पर्म इपिडाइडेमिस में, और फिर भाषा इफ्रेंसिया से ये इपिडाइडेमिस से होकर ये भाष डिफरेंस में जाएगा, और फिर ये जाकर सेमिनल वेसिकल में जमा हो जाएगा, जो हम लोग आगे देखेंगे, है ना। ये है स्पर्म का मूवमेंट। अब एक और इम्पोर्टेंट बात इसके साथ ये लगा हुआ है ना, कि ये जो इपिडाइडाइमिस है ना, ये स्टोर्स स्पर्म, ये स्पर्म को स्टोर करता है, ठीक है ना। आप लोग वहाँ देखिएगा सेमिनल वेसिकल, तो कॉमन सेंस यूज कीजिएगा, तब लगेगा कि वो सेमिनल वेसिकल स्टोर करता होगा स्पर्म को, नहीं, स्टोर इपिडाइडाइमिस करता है, ठीक है। दूसरा है एसेसरी ग्लैंड, है ना। इसमें देखिए वहाँ पर हम बता रहे हैं, अब 3 भागों में भी बटा हुआ है। एक है सेमिनल वेसिकल, दूसरा है काउपर्स ग्लैंड, और तीसरा है दूसरा पहले लिखिए प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा है काउपर्स ग्लैंड, है ना। और फिर ये पेनिस। अब जरा हम लोग इस फिगर पर आ गए, है ना। ये है, ठीक से इसको समझ लीजिए, कहीं भी सिम्टम पढ़ना हो, 11th में बहुत सारा सिम्टम पढ़ना था, है ना, और 12 में तो यही एक सिम्टम है, सिस्टम पढ़ना है हम लोगों को बॉडी का, है ना। ये जो सिस्टम पढ़ाया था ना, सबसे पहले फिगर 10 बार कॉपी पर बनाइए गिनकर, लेबलिंग के साथ। उसके बाद कुछ याद करने लायक नहीं रह जाएगा, हार्डली 5 मिनट टाइम दीजिएगा थ्योरी पर, जो लिखा हुआ है उतना ही में सब समझ में आ जाती है। तो यहाँ देखिए, ये है टेस्टिस, इस पर लगा हुआ है इपिडाइडेमिस, यहाँ से। अब टेस्टिस का और ये देखिए, यहाँ ये टेस्टिस बनाए हुए हैं हम, है ना। टेस्टिस 3 लेयर से घिरा हुआ है। एनसीईआरटी में चुप रह गया है, नहीं बोला है इसके बारे में। ये दूसरा लेयर है और ये तीसरा लेयर है ना। ट्यूनिका वाजिनालिस सबसे ऊपर वाला लेयर है, देखिए ये कंप्लीट लेयर नहीं है। दूसरा लेयर है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ये है ट्यूनिका अल्बुजिनिया जो कंप्लीट लेयर है। और तीसरा है ये जो डॉट लाइक बनाए हैं, ट्यूनिका वैस्कुलोसा, है ना, जो वैस्कुलर लेयर है, मतलब ब्लड सप्लाई करता है, मतलब फूड सप्लाई करता है टेस्टिस, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ट्यूनिका अल्बुजिनिया जो लेयर है ना, ये कंप्लीट लेयर है चारों तरफ से, ये दोनों कंप्लीट लेयर है। ट्यूनिका वाजिनालिस आधा ही लेयर है, कैप्सूल की तरह एक तरफ से लगा रहा, ठीक है। वो भीतर की ओर इनफोल्ड कर गया, ट्यूनिका अल्बुजिनिया भीतर की ओर इनफोल्ड कर गया, और इस तरह यहाँ पर 1 2 अनेक चैम्बर बना लेता है ना। और इस चैम्बर को कहते हैं हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसकी संख्या जो है ना, एनसीईआरटी दिया है ना 250, लेकिन 200 से 300 तक माना जाता है इसको, है ना। तो इसका कितना नंबर होगा, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल इसमें बना हुआ है। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है ना। ये जो बीच में दिखाई दे रहा है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है,
नाम है सेमिनिफेरस, मतलब सीमेन मतलब स्पर्म टिब्यूल, है ना। इसका नंबर जो है ना वो एक, मतलब एक से, ये लोब्यूल में 1 से लेकर 3 तक होता है, ठीक है ना। और यही सेमिनिफेरस टिब्यूल क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। तो स्पर्म बनेगा सेमिनिफेरस टिब्यूल से, और सेमिनिफेरस टिब्यूल देखिए आगे निकल कर और एकदम रेटी, मतलब होता है रेटिकुलेट में जाल की तरह, नेटवर्क जाली की तरह स्ट्रक्चर बना लिया है, इसका नाम रेटी टेस्टिस है। और इससे जो है ना 5 से 10 पतला पतला टिब्यूल्स निकलकर और ये इपिडाइडाइमिस में आ जाता है। ये इपिडाइडाइमिस लगा हुआ है। तो इस तरह देखिए सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म बना, रेटी टेस्टिस में आया, अब उसके बाद देखिए भाषा इफेरेंस में गया, इफेरेंसिया में गया, फिर इपिडाइडाइमिस में आ गया, और इपिडाइडाइमिस में से सीधे निकला यहाँ से देखिए, और सीधे ये भास डिफरेंस है और जाकर गिर गया सेमिनल वेसाइकिल में, है ना। स्पर्म कहाँ पहुँच गया, सेमिनल वेसाइकिल में। सेमिनल वेसाइकिल में स्पर्म गया तो ये भास डिफरेंस और सेमिनल वेसाइकिल का, ठीक से इसको दिमाग में रखिएगा आप लोग, भास डिफरेंस का ट्यूब और सेमिनल वेसाइकिल का ट्यूब दोनों मिलकर एक अलग ट्यूब बनाता है जिसका नाम है इजाकुलेटरी डक्ट, है ना। तो रेटिस टेस्टिस से स्पर्म भाषा इफरेंसिया में, इपिडाइडाइमिस में, है ना, भास डिफरेंस में, और फिर उसके बाद सेमिनल वेसाइकिल में। सेमिनल वेसाइकिल से कहाँ पहुँचेगा वो पहुँचेगा अब प्रोस्टेट, वहाँ से तो अब वो ट्यूब के अंदर लगा हुआ सेमिनल वेसाइकिल हो गया, वहाँ से यूरिथेरा कहते हैं इसको, यूरिथेरा में स्पर्म आएगा और फिर वो यूरिथेरल ओपनिंग द्वारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको एक बार और देख लीजिए, ये टेस्टिस हो गया, इपिडाइडाइमिस हो गया, इपिडाइडाइमिस से लगा हुआ है भास डिफरेंस, ये सेमिनल वेसाइकिल में स्पर्म पहुँच गया, है ना, और सेमिनल वेसाइकिल से इजैकुलेटरी डक्ट द्वारा यूरिथेरा में पहुंच गया, और यूरिथेरा से स्पर्म बाहर निकल जाएगा। इसके दोनों ओर, है ना, एक पेयर लगा हुआ है काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड जो होता है ना वो एक पेयर होता है, ठीक है ना। और ये सिंगल होता है, सेमिनल वेसाइकिल भी एक पेयर है। कुछ बात समझ में आई? ये याद रखना है हमेशा, 3 मतलब इसका आउटर कवरिंग 3 है, भीतर टेस्टिकुलर लोब्यूल बना हुआ है, ट्यूनिका वैजिना अल्बुजिनिया जो है ना वही भीतर की ओर इनफोल्ड करता है, और इस तरह ये टेस्टिकुलर लोब्यूल बना लिया। फिर यहाँ से टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल जो है ना वो रेटी टेस्टिस बनाया, भाषा इफरेंसिया, और फिर ये इपिडाइडाइमिस होकर और स्पर्म पहुँच गया अब सेमिनल वेसाइकिल में, यूरिथेरा में, और फिर पेनिस से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इसका कुछ इम्पोर्टेंट बात, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, है ना। अब हम यहाँ लिखना चाहेंगे, है ना, यहाँ जगह है नहीं या है, तो सेमिनल वेसाइकिल जो एक पेयर होता है इसका सिक्रीशन क्या होता है ना, ये सिक्रिएट करता है फ्रुक्टोज, ठीक है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोटीन, है ना, फिब्रिनोजन, ये भी प्रोटीन ही है, फिब्रिनोजन, और इसका पीएच रहता है ना, पीएच 7.4, मतलब ये अल्कलाइन है ना, ये अल्कलाइन
सिक्रीशन है, हो जाएगा। दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, ये सिक्रीट करता है मिल्की चिपचिपा म्यूकस, है ना, और ये रहता है इसमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड, जिसके कारण जो है ना इसका पीएच 6.4 मतलब स्लाइटली एसिडिक होता है, हो जाएगा। काउपर्स ग्लैंड ये एक पेयर है ना, और म्यूकस सिक्रीशन अल्कलाइन पीएच, ये अल्कलाइन होता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसका एक पार्ट तो देख लिए, है ना। अब हम लोगों को दूसरा पार्ट इसका देखना पड़ेगा, वो है स्क्रोटम, ठीक है। तो हम लोग इतना ही इसको रहने दें, छोटा वीडियो रहेगा, आप लोगों को आसानी होती है छोटा में, हमको लगता है ना। और फिर हम अगला वीडियो में देख रहे हैं, है ना, उसमें हम देंगे स्क्रोटम।